दोस्तों, क्वेश्चन है टू साइनसॉइडल करंट्स आर गिवन बाय इक्वेशंस I1 is equal to 50 sin omega t plus pi by 4 and I2 is equal to 25 sin of 2 omega t minus pi by 6. The phase difference between them is C. हमारे पास क्या है, ये I1 है और ये I2 है, राइट? फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, ट्वाइस ओमेगा. Since both phasors have different frequencies, hence phase differences cannot be determined because of their different time periods and cycle lengths. ठीक है. Now इसीलिए the difference between them is cannot be determined क्योंकि इसकी frequency 2 ओमेगा, इसकी frequency ओमेगा है. Because of their different frequencies, their phase differences cannot be determined. ठीक है. अब यहाँ पे cycle length भी different है. अगर मान लीजिए इधर होता I is equal to 50 sin of omega t plus pi by 4, okay, and I2 is equal to 25 sin omega t minus pi by 6. तो यहाँ का जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6. ठीक, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6. अब यहाँ पे देखो 6 और 4 का एलसीएम लो, कितना होगा 12. 4 3 जा 12 प्लस 6 2 जा 2 पाई. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पाई बाई 12. आप निकालिए 5 इंटू 180 डिग्री बाई 12, 75 डिग्री. तो यहाँ पे तब फेज जो आता है, फेज एंगल 75 डिग्री आएगा क्योंकि यहाँ की फ्रीक्वेंसी सेम है. लेकिन इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, इसलिए आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट. ओके, ये इसके ऑप्शंस है. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट. अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे हम अगर इसमें ये प्लस माइनस है, ठीक है, माइनस ई, यहाँ पे आपकी करंट फ्लो कर रही है, माइनस ई एंड प्लस आई आर प्लस वी सी इक्वल टू 0. आई की वैल्यू कितनी होती है, सी डी वी सी बाई डी टी. तो यानी कि माइनस ई प्लस आर ऑफ सी डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी इक्वल टू 0. यही होगा, राइट? अब आप यहाँ पे देखिए, आर सी डी वी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू E minus VC, which implies dVC upon dt is equal to E by RC minus VC upon RC. Comparing equation, ये first equation है, ये second equation है. Comparing equation 1 with 2. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका 1 upon RC है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 upon RC की वैल्यू 2.5 है क्योंकि VC का कोफिशिएंट है ना ये, तो ये 2.5 है. ठीक है, और जो आपका यहाँ पे, तो हम इसको जो E बाय आर सी होगा वो फिर कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू ई की वैल्यू कितनी है आप बताओ, यहाँ पे सॉरी ये 3 है, तो यानी कि E इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 30 बाई 25. 5 5 जा 25, 5 6 जा 30. ठीक है, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू 1.2. ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, जब हमें RC की वैल्यू हमें देखनी है, किस इसका मतलब RC की वैल्यू कितनी होगी, जब E बाय आर सी 3 है, तो यानी कि 1 बाई आर सी इज इक्वल टू 3 बाई ई, यानी कि 3 बाई 1.2, यानी कि 6 2 6 जा 12, 2 15 जा 30, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो यानी कि ये 2.5 है. तो यानी कि आर सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो इसकी वैल्यू 2/5 है, इसकी वैल्यू 2/5 है. ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू 2/5 है तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए. अब आप इन ऑप्शंस में से देखिए कि किसकी वैल्यू 2/5 का मतलब होता है कि 0.4, 2/5 का मतलब 0.4, तो एक तो इसमें आ सकता है. ठीक है, ये वैल्यू हो सकती है. ठीक है, ओके, एक तो ये वैल्यू हो गई. ठीक है, दूसरी क्या है आपके,
ये नहीं, 0.2 इंटू सी ये नहीं होगा, ये हो सकता है 0.4, ठीक है। और यहाँ पे बस ई की वैल्यू तो पता है ना, 1.2 हो गई यहाँ पे, तो इसीलिए इसका फर्स्ट और थर्ड आंसर। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, ये क्वेश्चन करा दिया था मैंने, यस। तो थैंक यू वेरी मच, राइट।